इस चैप्टर की शुरुआत में जियोलिंग यहाँ पर चैन को बता रहा होता है कि वो इस तरीके का घिनौनी चीज कभी भी नहीं खाने वाला है, और भले ही वो भूख से मर क्यों ना जाए। तो चैन बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़े तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें बोल रहा था कि तुम खाओगे कि नहीं, मगर चलो तुम अगर नहीं खाना चाहते हो तो मैं अकेला ही इन स्वादिष्ट खाने को खा लेता हूँ। और ये बात बोल के जैसे वो खाने वाला होता है तो वो देख के जियोलिंग के मुंह से पानी निकलने लगता है, और उसके बाद वो उस खाने को सिर्फ देखता रहता है। और इसी चक्कर में उसको और भी ज्यादा भूख लग जाती है, जिस वजह से उसके पेट से बहुत जोरों से आवाज निकलने लगता है, जो सुन के चैन बहुत जोरों से हंसने लगता है। और फिर वो उसको बोलने लगता है कि तुम अगर इस डिलीशियस खाने को खाना चाहते हो तो मैं तुमको जो करने को कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, क्योंकि मैंने जब इस खाने को तुम्हें खाने को बोला था तब तुमने इस खाने को खाने से मना कर दिया था। अब तुम इसको खाना चाहते हो तो तुमको मुझे प्यार से बिग ब्रदर बोलना होगा। तो ये बात सुन के जियोलिंग बहुत ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि वो चैन को बिग ब्रदर बोलेगा कि नहीं। जिसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं, जो जियोलिंग को ऐसा सोचता हुआ देख के वो बताने लगता है कि देखो कि तुम अगर इस खाने को सच में खाना चाहते हो तो तुम मुझे जल्दी बिग ब्रदर बोल दो, क्योंकि ये खाना अगर ठंडा हो गया ना तब इस खाने का मजा उस तरीके का नहीं रहेगा जिस तरीके का टेस्ट मैंने बोला था। तो ये बात सुन के जियोलिंग और खुद को रोक नहीं पाता है और चैन को चिल्लाते हुए बिग ब्रदर बोलने लगता है। जिसके बाद चैन जियोलिंग के मुंह से बिग ब्रदर सुनने के बाद उसको रोकने लगता है, और फिर वो उसको बोलने लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब बस करो और इस खाने को लो, क्योंकि ये अभी गर्म है तो ये खाने में तुम्हें मजा आएगा। इसके बाद हम देख पाते हैं जियोलिंग चैन के हाथ से उस खाने को लेता है, और फिर जैसे वो उस खाने का एक बाइट लेता है वैसे ही उसको वो खाना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, और उसी के साथ वो चैन को बोलने लगता है कि ये वाकई में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, मगर तुम क्या मुझे बताओगे कि ये किस तरीके का बक्स का है। तो चैन बताता है कि ये हड्डी चबाने वाले मक्खियों का लार्वा है, मगर ये जो हड्डी चबाने वाले मक्खियाँ जो होते हैं वो खुद के शिकार को मार के उनका मांस उनके लार्वास को खिलाते हैं, जिस वजह से लार्वा बहुत ही कोमल और बहुत ही अच्छा दिखते हैं। तो जियोलिंग ये बात सुनने के बाद घबराते हुए चैन को बताने लगता है कि तुमने जो ये लार्वा लाए हो वो हमारे आसपास के किसी जगह से लाए होगे, इसका मतलब है कि इनका जो फैमिली है। इस बात को बोल के जैसे वो बोलने जाता है कि वो लोग भी उनके आसपास ही होंगे, और तभी चैन और जियोलिंग देख पाते हैं हड्डी चबाने वाले मक्खियों को जो उनकी तरफ आ रहा होता है। तो ये देखने के बाद चैन पहले तो बताने लगता है कि लगता है ये लोग बहुत ही गुस्से में हैं। तो जियोलिंग उसको पीछे से बोलता है कि हाँ ये तो गुस्सा करेंगे ही, क्योंकि हमने उनका लार्वा जो खा लिया है। तो ये बात सुन के चैन फिर जियोलिंग को बोलता है तो हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं, हमें तो भागना चाहिए। और ये बोल के चैन जियोलिंग को पकड़ के बहुत तेजी से भागने लगता है। ये देख के जियोलिंग चैन को बताने लगता है कि हम तो उनके साथ फाइट कर सकते हैं, तो हम ऐसे क्यों भाग रहे हैं। तो चैन जियोलिंग को बोलता है कि नहीं, हम उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड है जो ना ही तुम्हारे मैजिकल पावर से टूटने वाला है और ना ही मेरे नाइफ से, इसलिए हमारे पास भागने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं है। गाइस मैं यहाँ पर इस बात को बोलना भूल गया था कि जब हड्डी चबाने वाले मक्खी चैन और जियोलिंग की तरफ गुस्से में आ रहा था तब चैन को सिस्टम से 60 डेट पॉइंट मिला था। जिसके बाद फिर हम जियोलिंग को देख पाते हैं जो चैन को बोल रहा था कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया था। उसके बाद फिर हम देख पाते हैं चैन जियोलिंग को छोड़ देता है और उसको बहुत तेज भागने को बोलता है। इसी के साथ खुद भी वो बहुत तेज भागने लगता है, मगर हम अचानक से देख पाते हैं जियोलिंग का पैर अचानक से एक पत्थर में लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर मुक्के बल गिर जाता है। और इसी आवाज को सुन के जब चैन पीछे की तरफ देखता है तो देख पाता है कि जियोलिंग मुक्के बल गिर चुका है। फिर हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है जो गिरने के बाद चैन को सिर्फ यही बोलने लगता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ और मुझे अकेले यहाँ पर छोड़ के जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी मम्मी को बचाओ, मगर तुम ये बात कभी भी मत सोचना कि मैं तुमको यहाँ पर बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो ये बात सुन के चैन भागते हुए जियोलिंग को चिल्लाते हुए बताने लगता है कि तुम जिस तरीके से मेरे बारे में सोचते हो कि तुम मेरी वजह से मरना नहीं चाहते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, बट तुम अगर यहाँ पर मेरी वजह से मर रहे होते तो तब भी मैं ऐसे ही भागता और कभी भी तुमको बचाने के बारे में नहीं सोचता। तो ये बात सुन के जियोलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ वो यहाँ पर सैड भी हो जाता है। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि चैन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके का गंदा इंसान होगे, इसलिए मैं तुम्हें मरने के बाद भी कभी भी माफ नहीं करूंगा। उसके बाद जब वो जैसे बताने लगता है कि गुड बाय मॉम, तो तभी वो देख पाता है कि सामने से कोई उन मक्खियों को खुद की तरफ बुला रहा होता है। तो यहाँ पर जो बुला रहा होता है वो हमारा मेन कैरेक्टर चैन होता है, जो उन मक्खियों को बोल रहा होता है कि हे तुम लोग मेरी तरफ आओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए एक मसालेदार खाने का इंतजाम किया है जो बहुत ही गर्म है, इसलिए तुम लोग मुझे इग्नोर मत करो और यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मेरे जैसा खाने वाला चीज तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद हम जियोलिंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर बोल रहा होता है कि आखिर चैन को हुआ क्या है और वो यहाँ पर करना क्या चाहता है। जिसके बाद फिर से हम चैन को देख पाते हैं जो यहाँ पर बताने लगता है
कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और उसके बॉडी में उसने कौन सी चीज लगाया है। तो पहले तो वो उस बात को बोलता है कि वो क्यों ऐसी हरकत कर रहा है, क्योंकि वो उन मक्खियों को मारना चाहता है। फिर वो खुद के बॉडी में क्या लगाया था उसके बारे में बताने लगता है कि उसने उसके बॉडी में जो लगाया था उसका नाम गोल्डन पेस्टिसाइड है। इसका खरीदने का पॉइंट 100 है। फिर उसका इफेक्ट बताया जाता है। तो यहाँ पर एक लिक्विड है जो बहुत ही ज्यादा जहरीला है, जो सिर्फ बग्स के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, मगर इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो जिस तरीके का बग्स मारना चाहता है उनको उनके फेवरेट खाने में इस लिक्विड को मिलाना है, जिसके बाद वो बग्स अपने आप मर जाएंगे। मगर उसको ये बात याद रखना है कि इस गोल्डन पेस्टिसाइड को लूप लोशन समझ के उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसको अगर कोई गलती से भी इस्तेमाल करता है तो उसकी तरफ बग्स अट्रैक्ट हो सकता है। जिसके बाद फिर हम उन बग्स को देख पाते हैं, मतलब कि उन मक्खियों को जो चैन की तरफ बहुत ही गुस्से में देख रहे थे, और उनको यहाँ पर पता चल चुका था कि चैन ने उनके लार्वास को चुराया है, जिस वजह से चैन को उन मक्खियों की वजह से सिस्टम से 60 डेट पॉइंट करके 3 से 4 बार डेट पॉइंट मिलने लगता है, जो देख के चैन यहाँ पर बताने लगता है कि मैं फिर से मरने वाला हूँ, मगर मेरे पास इतना डेट पॉइंट हो चुका है कि मैं खुद को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर हम देख पाते हैं उन मक्खियों को जो चैन के ऊपर हमला कर चुके थे और उसकी मांस को खा के उसका हड्डियां निकाल चुके थे, जो देख के जियोलिंग बहुत ज्यादा चौंक गया था। उसके बाद फिर हम उन हड्डी चबाने वाले मक्खियों को देख पाते हैं जिनका सिर यहाँ पर घूम रहा था और इसी के साथ वो लोग मरने भी लगे थे। जिसके बाद फिर हम चैन को देख पाते हैं, यहाँ पर उसका सिर हड्डियां देख पाते हैं। फिर हमें जियोलिंग को दिखाया जाता है जो चैन के हड्डियों की तरफ दौड़ रहा होता है। जिसके बाद वो उसकी हड्डियों के पास पहुंचने के बाद वो रोते हुए उसके सर को पकड़ के बोल रहा होता है कि चैन, तुमने क्यों मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया? क्या तुम नहीं जानते थे कि मैं तुमको कितना बुरा भला बोलता था, और तुम क्या बेवकूफ हो कि जो तुम्हारे बारे में बुरा भला सोचता है उसको तुमने क्यों बचाया? और इस बात को जैसे वो बोलना खत्म करता है वैसे ही कि सिर में चैन हाथ रख के बोलता है कि तुम मेरे बारे में टेंशन मत लो, क्योंकि मैं फिर से वापस आ चुका हूँ तुम्हारे पास। जिसके बाद सिस्टम से उसको मैसेज मिलता है जहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसने फिर से पुनर्जन्म लिया है, जिस वजह से सिस्टम उसका पुनर्जन्म की वजह से 300 डेट पॉइंट काट लिया है। जिसके बाद चैन फिर जियोलिंग को बताता है कि तुम अगर मेरे साथ अब से थोड़ा सा बेहतर बर्ताव करना चाहते हो तो तुम मुझे कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए बुरा नहीं मानूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।